प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर धमकी दी है। बता दें, पन्नू की रिकॉर्डेड आवाज में इस तरह की धमकी वाली कॉल सैकड़ों नंबर पर आई है, बल्क में आई है, जिसे पन्नू ने रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा बताते हुए वहां खालिस्तान समर्थन में झंडे लगाने की बात कही। वही मामला संज्ञान में आते ही डीजीपी अशोक कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके चलते नंबरों की जांच में एसटीएफ को लगाया गया है। और ये वो खालिस्तानी समर्थक हैं जो इस वक्त डरे हुए हैं, जो सहमे हुए हैं अमृतपाल को लेकर, क्योंकि अमृतपाल के पीछे इस वक्त इंटरपोल से लेकर पूरी पुलिस टीम लगी हुई है। भारत के चप्पे चप्पे में खोजबीन हो रही है अमृतपाल की, कहीं किसी राज्य में वो छिपा ना पाया जाए। अलर्ट पर है, सभी पुलिस अलर्ट पर है। और जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनकी इस वक्त जो है उनको ढूंढ ढूंढ कर उनसे पूछताछ की जा रही है और उन्हें बैन किया जा रहा है। जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उनको पुलिस पकड़ रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। ये लोग वो खालिस्तानी हैं जो पंजाब में काफी सक्रिय हो गए थे। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा किस तरह से पंजाब में ये अमृतपाल सक्रिय था और ये कहा जा रहा है ये अपनी एक सेना भी बना रहा था, लेकिन सब का भंडाफोड़ कर दिया पुलिस ने, एनआईए की टीम ने। और अब अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है। कहा जा रहा है कि अमृतपाल जो है उत्तराखंड में भी आ सकता है और इसको लेकर उत्तराखंड पुलिस भी सतर्क है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, चेकिंग हो रही है, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तमाम तरह के इनपुट मिल रहे हैं, पुलिस को उन इनपुट पर काम किया जा रहा है। वहीं अब खालिस्तानी समर्थन में एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये ऑडियो बल्क के रूप में कई लोगों को भेजा गया है और सबसे बड़ी चीज ये है, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रामनगर है, रामनगर खालिस्तान का हिस्सा है। अब आप सोचिए, ये खालिस्तानी जो है चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि G20 सम्मेलन होने वाला है और G20 सम्मेलन को देखते हुए अब इन्होंने चूंकि अमृतपाल के पीछे भी पुलिस पड़ी है, इसलिए ये लोग अब चीजों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पुलिस का दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो और अमृतपाल को या तो इंटर कराया जाए या अगर अमृतपाल उत्तराखंड में है तो उसे किसी तरह यहां से निकाला जाए। हम आपको एक बार फिर से वो ऑडियो सुनवा देते हैं जो इस खालिस्तानी आतंकवादी ने सर्कुलेट किया है। G20 delegates, Ramnagar is not India. Ramnagar is Khalistan. Six for Justice is going to raise Khalistan flags during G20 summit and Ramnagar, at airports, at railway stations, to show and internationalize that Ramnagar will be part of Khalistan once we liberate Punjab from Indian occupation through Khalistan referendum. And if Chief Minister Dhami tried to file cases against Sikhs in Uttarakhand, you will be held accountable for each crime you are committing. Message is from Gurpatwant Singh Pannu, FFJ General Counsel. हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफिर जुड़ चुके हैं। अस्करी, गुरपतवंत सिंह पन्नू इस आतंकवादी ने एक ऑडियो वायरल किया है जिसमें कह रहा है कि G20 सम्मेलन में किस तरह से वो खालिस्तानी झंडा फहराएगा, किस तरह से रामनगर को उसने बताया कि वो खालिस्तान का हिस्सा है। तो ये जो आतंकवादी हैं क्या कितने डरे हुए हैं, और डर देखिए ऐसा है कि इन्होंने भेज तो दिया लेकिन जिस नंबर से भेजा गया है उस नंबर का आता पता कुछ नहीं है। अस्करी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो अस्करी जाफरी से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक ऑडियो कई लोगों को भेजा है और ये ऑडियो काफी वायरल भी हो रहा है। और ये जो आतंकवादी है ये सोच रहा है कि हम अब भारत के कई हिस्सों को बता देंगे, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारा हिस्सा था, और जो है लोग डर जाएंगे। लेकिन लोग यहाँ पर डरते नहीं, यहाँ पर लोग जागरूक है, भारत के लोग। शायद ये आतंकवादी नहीं जान रहे और इन्होंने अभी शायद इन लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से भारतीय फौज पाकिस्तानी आतंकवादियों को सबक सिखा रही है, ढूंढ ढूंढ कर उनको मार रही है, ढूंढ ढूंढ कर
उनको जहन्नुम पहुंचा रही है। शायद ये लगता है ये खालिस्तानी ये देख नहीं रहे, और इनको भी लगता है, अब ये चाह रहे हैं इनके साथ भी यही हश्र हो, और ये सोच रहे हैं कि हम अगर भारत में, विदेशों में अगर हम लामबंद होकर अपना झंडा फहराएंगे तो हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, विदेशी लोग हमारी आवाज़ सुनेंगे, भारत को बदनाम करने की हम कोशिश करेंगे तो विदेशी सुन लेंगे, तो ये लोग सुन लें कि ये लोग, ये जो आतंकवादी हैं, इनकी आवाज़ ना कोई सुना है, ना कोई इनकी आवाज़ सुनता है। हमारे साथ अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्करी, जिस तरह से ये गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक ऑडियो कई लोगों को भेजा है और इसमें जिस तरह से ये बातें कर रहा है, अगर ये इतना ही हिम्मती है और बड़ा ये खालिस्तानी अपने आप को बताता है, आतंकवादी, तो फिर क्यों नहीं सामने आ जाता है? हिम्मत है तो सामने आए ना। बिल्कुल मनीष, देखिए, सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने G20 बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी ये एक अपना ऑडियो मैसेज भेजा है और कई रैंडम कॉल्स भी उनकी तरफ से आए हैं। खुद मुझे भी उनका एक कॉल आया कल। इस तरह के तमाम रैंडम कॉल्स तमाम मीडिया कर्मियों को आए हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी ये कॉल आया, जिसमें खुद जो यहाँ के DIG STF है सिंथिल अबुदाई कृष्णराज, उन्होंने पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरे मामले की जो है तफ्तीश में जो है तमाम जो पुलिस है वो जुट गई है। साफ तौर से कहा गया है कि ये पूरा मामला जो है पब्लिसिटी स्टंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक लंबे समय से जिस तरह से अमृतपाल की खोजबीन के लिए पंजाब पुलिस और दिगर राज्यों को जो है अलर्ट किया गया है, उसी में उत्तराखंड को भी अलर्ट किया गया था कि किसी भी ऐसी गतिविधियों के अगर होती है तो आप पूरा जो है पुलिस महकमा उसके लिए अलर्ट रहे, किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। उससे बचने के लिए तमाम जो पुलिस के आला अफसरान है उनको अलर्ट किया गया है, किसी भी तरह की परेशानी ना हो, आम जन से लेके खास लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अलर्ट किया गया है। जहां तक बात खालिस्तानी समर्थकों की है तो उनके अंदर एक तरह का डर है, जिस तरह से एक बड़ा एक्शन जो है पंजाब गवर्नमेंट ने भी लिया है, उसके अलावा उत्तराखंड सरकार भी इस पर अलर्ट मोड पर है। लेकिन इसमें एक नया मोड़ तब आया है मनीष, जब G20 बैठक का जो है पूरा इसमें एक हवाला दिया गया है कि वहां पर खालिस्तानी झंडे फहराए जाएंगे, क्योंकि ये बड़े गौरव की बात है कि उत्तराखंड को 3 बैठकों की अध्यक्षता करने का जो है मौका मिला है। 3 बैठकें होनी है, जिसमें रामनगर में भी बैठकें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं रामनगर को भी खालिस्तानी जो समर्थक हैं वो अपना हिस्सा बता रहे हैं। तो एक तरह से इसको देखा जा रहा है, एक तरह का उनका प्रपंच है, एक तरह का जो है उनका जो स्टंट है, जो पब्लिकली स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट है, उसके तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डर को भी दर्शा रहा है। तमाम जो खालिस्तानी समर्थक हैं उनके अंदर एक तरह का डर है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से जो है अमृतपाल की खोजबीन जो है पंजाब सरकार कर रही है और अन्य राज्यों को भी अलर्ट किया गया है कि आप अलर्ट मोड पर रहें, हर एक गतिविधियों पर नजर रखें और हर एक अनहोनी से निपटने के लिए तैयार रहें। इसके लिए खुद जो है उत्तराखंड के तमाम जो आला अफसरान है, पुलिस अफसरान है, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है कि आप पूरा चेकिंग अभियान चलाएं, पूरा तफ्तीश करें, कहीं से कोई भी अगर संदिग्ध गुजरता है तो उसकी पूरी तफ्तीश करने के बाद ही आप उसको आगे के लिए जाने दें। इस तरह के दिशा निर्देश भी पुलिस की तरफ से दिए गए। मनीष, अस्करी बने रहिए हमारे साथ। सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सचिन जी, स्वागत है HN में आपका। सचिन जी, एक खालिस्तानी आतंकवादी ने धमकी भरा ऑडियो वायरल किया है। अब बताया जा रहा है ये एक प्रोपोगंडा के तहत भी है, जैसा कि पुलिस महकमा कह रहा है ये प्रोपोगंडा है और ये अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उसने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सतर्क रहने की भी अब जरूरत है। जी बिल्कुल, जो है देखिए, खालिस्तानी आतंकवादियों का नाम जो है काफी वर्षों से दबा हुआ था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है तब से जो है कहीं ना कहीं जो है इनको ऐसा लगता है कहीं से संरक्षण प्राप्त हुआ है। और ये क्योंकि पंजाब में तो जो है ये खुलेआम गुंडागर्दी कर ही रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में भी अपने नाम की दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन जो है उत्तराखंड सरकार पूर्ण रूप से, उत्तराखंड पुलिस पूर्ण रूप से जो है अलर्ट है और देश में एक मजबूत सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। इसलिए इनकी जो दहशत का जो माहौल जो ये फैलाना चाहते हैं, इनके जो मंसूबे हैं ये नाकाम होंगे उत्तराखंड में भी और देश में भी। इसलिए जो है ये केवल एक, मुझे ऐसा लगता है कि केवल ये एक दहशत के रूप में जो है अपने आप को प्रसिद्धि पाने के लिए जो इस तरीके की ऑडियो वायरल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और धमकी दे रहे हैं, तो ये इससे इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे है और कहीं ना कहीं जो है इनकी पूरी छानबीन भी हो रही है कि कहाँ से जो है इनके मैसेज आए हैं, कहाँ से जनरेट हुए हैं। तो वहाँ पे भी जो है पुलिस पूरा पहुँचने का जो है प्रयास कर रही है। लेकिन जो है भविष्य में अगर इनको लगता है कि ये
उत्तराखंड के अंदर जो है किसी तरीके से अपने पैर पसार सकेंगे, उत्तराखंड के अंदर जो है किसी तरीके से भय का माहौल खड़ा कर पाएंगे, तो ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। और जो है यहाँ पे सरकार भी जो है पूरी अलर्ट है और प्रशासन भी पूर्ण रूप से अलर्ट है यहाँ पर। सचिन भाई, G20 का सम्मेलन होने वाला है, एक बड़े गौरव की बात है कि उत्तराखंड इसका प्रतिनिधित्व करेगा, और सबसे बड़ी चीज ये है उसको लेकर भी इस आतंकवादी ने बात की है। तो अब सुरक्षा के दृष्टिगत किस तरह से देखा जा रहा है इसको, कि किस तरह से अब क्या सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, अब तस्वीर क्या होगी? जो अभी सुरक्षा चल रही थी, क्या उसमें अब सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको और चाक चौबंद किया जाएगा? बिल्कुल जो है ये हमारे देश के लिए और सबसे बड़ी बात है हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि G20 की बैठक जो है हमारे यहाँ पर होने जा रही है। और ये चाहे वो खालिस्तानी हो या अन्य जो लोग हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, तो ये कहीं ना कहीं जो इसमें खलल डालने का काम ये लोग करेंगे। लेकिन जो है सरकार पूर्ण रूप से जो है मुस्तैद है, और सभी जो है सरकारी और खुफिया एजेंसी को भी अलर्ट कर दिया गया है कि आप जो है जो अपनी सुरक्षा है उसको बढ़ाएं, और जहां भी जो भी कोई संदिग्ध अगर आपको लगता है तो उसके ऊपर भी जो है शीघ्र कार्रवाई की जाए। तो G20 बैठक जो है वो संपूर्ण होगी और बहुत अच्छे ढंग से जो है संपूर्ण होगी। उसमें किसी प्रकार से ना तो सरकार और ना ही पुलिस प्रशासन में कोई कोताही बरत रहा है। तो इसलिए जो है G20 की बैठक के लिए जो है सरकार पूरे अलर्ट रूप में है। इसलिए G20 बैठक के लिए हम किसी प्रकार से कोई चिंतित नहीं है। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही, लेकिन यहाँ तो इस आतंकी संगठन ने यहाँ के CM को धमकी दे डाली है। देखिए, धमकी, जहाँ तक धमकी की बात है, ये जो है एक IT का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करा है, और उसमें वो आप किसी को भी जो है कहीं से भी कहीं मैसेज भेज सकते हैं। तो इसलिए मैसेज भेजना जो है एक तरीके से मैं इतना ही कहूँगा कि मैसेज भेजना तो एक तरीके से जो है प्रोपोगंडा हो सकता है, और एक तरीके से जो है जो उनके अंदर भय का माहौल है उस भय के माहौल को दर्शाता है। क्योंकि जो है वो कभी खुल के सामने नहीं आया है पन्नू, और ना ही जो है कभी खुल के किसी बात को उसने कही है। केवल मैसेज के माध्यम से या अन्य किसी स्रोतों के माध्यम से वो व्यक्ति जो है इधर उधर मैसेज भेज रहा है। तो इसलिए जो है ऐसे तो जो है पीठ पीछे कोई किसी को भी गाली देता है, इसको कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो है सरकार फिर भी जो है उनके मैसेज जो चाहे धमकी उसको गंभीरता से लेकर चल रही है, और कहीं पे भी जो है सरकार जो है इसमें लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। सचिन भाई, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, ये आतंकवादी जो संगठन है ये देश में और विदेशों में कनाडा में तो काफी सक्रिय है, अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी आपने देखा किस तरह से हुआ। फिर भारत ने जब जवाब दिया तब जाकर वो कुछ सुधरे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखिए किस तरह से ये अपने आप को और प्रबल करने की दिशा में काम कर रहे थे। पंजाब के अंदर ये लोग एक पूरी अपनी एक सेना तैयार कर रहे थे सचिन भाई, और उस सेना के सहारे ये कुछ गलत करने की इनकी उम्मीद थी, मंशा थी भारत के अंदर। बिल्कुल जो है ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत में ये लोग काफी समय से जो है सक्रिय होने का पूरा प्रयास कर रहे थे, और चाह रहे थे कि जो है इनका खालिस्तानी जो ये संगठन है पूरे देश के ऊपर हावी हो किस तरीके से। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जब से जो है पंजाब में आम आदमी पार्टी आई है तब से जो है ये संगठन बहुत सक्रिय हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है, और पूर्ण रूप से जो इस समय ये पंजाब में तो हावी है ही है, लेकिन उसके आसपास के राज्यों में भी ये हावी होना चाहता है। और इसको पूरा संरक्षण जो है कहीं ना कहीं जो है किसी राजनीतिक संगठन के रूप में कहीं ना कहीं जो है इसे मिल रहा है, जिसके बलबूते जो है ये भारत के अंदर घुसने का और अपने पैर फंसाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से मैं आश्वस्त हूँ कि जो है ये जल्दी जो है इसको जो है एक जोरदार इस संगठन को जवाब में मिलेगा, और अन्य किसी राज्यों में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जो प्रभाव मात्र खालिस्तानी के रूप में जो पंजाब में वो भी जो है जल्दी समाप्त हो जाएगा। सचिन भाई, एक सवाल और है। इस सवाल ये है कि आप देखिए कि कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं पंजाब के अंदर वो सपोर्ट कर रही हैं इनका, ठीक है, वो सपोर्ट कर रही हैं। कई ऐसी पार्टियां हैं जो अब कह रही हैं कि भाई जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनकी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारे वकील लड़ेंगे फ्री में। तो ऐसे पार्टियों पर क्यों नहीं कार्रवाई कर पा रही है सरकार? क्या ऐसी पार्टियों से जो केंद्र की सरकार है वो भी उसको भी लग रहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे तो फिर हमारे लिए खतरा हो जाएगा? तो क्या आज गद्दी से बड़ा मतलब देश से बड़ा गद्दी हो गई है? ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई करने से पहले जो है सरकार को उसके खिलाफ जो है पूरा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। आपने देखा होगा पहले भी जो है कई ऐसे
जो संगठन है जिन्होंने देश के खिलाफ काम किया है उनके ऊपर जो राजद्रोह और ऐसे जो है मुकदमे चलाए गए हैं, उनके संगठनों को बैन किया गया। पीएफआई को आपने देखा होगा, जो है संगठन को बैन केंद्र सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से अगर कोई राजनीतिक संगठन भारतीय राजनीति करता है और वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम करे, देख कानूनी लड़ाई और कानूनी कार्रवाई एक अलग विषय है, लेकिन कोई किसी को समर्थन देता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक सवाल है वहां के राजनीतिक संगठन का, तो इस समय तो खुल के केवल एक ही संगठन, एक राजनीतिक संगठन को संरक्षण दे रहा है जो वहां पे सत्ता में है इस समय। इसलिए जो उनके साथ के जो नीचे के कुछ बनाए हुए अनुयायी संगठन है वो जो है कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में जो है उनको खालिस्तानियों को जो है समर्थन देने का काम कर रहे हैं, उनको बचाव का काम कर रहे हैं। तो नहीं, अकाली दल भी है, अकाली दल खुलकर समर्थन कर रहा है सचिन भाई, ऐसे लोगों पर भी तो बैन लगने। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका तो आतंकवादी गुरपत सिंह पन्नू ने रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर एक ऑडियो वायरल किया है और ये ऑडियो कई लोगों तक पहुंचा है। इस ऑडियो के जरिए उसने धमकी देने की कोशिश की है और उसने ये दिखाने की कोशिश की है कि खालिस्तान जो है, जो हम लोग जो खालिस्तानी समर्थक हैं कितने मजबूत हैं, लेकिन डर इतना है कि सामने आने की हिम्मत नहीं है। अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है, सुनने में आ रहा है कि कभी लड़की का भेष बदल रहा है अमृतपाल। अब आप सोचिए, इतने बड़े समर्थक हैं और इतने ये लोग बेखौफ हैं, बावजूद इसके डर देखिए आप, आज इनको लड़की का भेष बदलकर घूमना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी चप्पे चप्पे पर तैनात है और जिस दिन अमृतपाल पकड़ा जाएगा उस दिन कई खुलासे होंगे कि कहां से इसको फंडिंग हो रही थी, कौन इसको पैसा दे रहा था, किससे किस किस संगठन से इसका जो है मेल मिलाप था। बताया जा रहा है आईएसआई संगठन से इसका मेल मिलाप था, पाकिस्तान से सीधे फंडिंग होती थी, ऐसी भी खबरें हैं। तो कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी है ये पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, ये आधे से क्या, ये सभी जो खालिस्तानी है ये पाकिस्तानी है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल जुड़ चुकी हैं। सुजाता पॉल जी, स्वागत है चैनल में आपका। सुजाता पॉल जी, गुरपत वंश सिंह पन्नू ने एक ऑडियो सर्कुलेट किया और ये ऑडियो कई लोगों के पास पहुंचा है और ये धमकी दे रहा है कि G20 सम्मेलन में हम अपना झंडा फहराएंगे, ये आतंकवादी कह रहा है। देखिए, एक आतंकवादी का कोई ना तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन से राष्ट्र का है, उसका कोई धर्म नहीं होता और लोकतंत्र को जिंदा रखना वो सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर इस तरह का आतंकवादी कोई बात कह रहा है तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? इस तरह का ऑडियो अगर वो लोगों को भेज रहा है, वो लोगों तक पहुंच रहा है, तो यानी कि उसका जो सोर्स है वो तो सरकार पता लगा सकती है ना। LIU हमारी बहुत मजबूत है और अब तक ऐसा नहीं हुआ, मुझे इस बात का दुख है। बल्कि अब त्वरित कार्रवाई करके इन सब चीजों को बंद करवाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी आतंकवादी को हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी इस तरह के ऑडियोज जो है किसी को भेज सके। सुजाता पॉल जी, ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि अमृतपाल जो है इस वक्त लड़की का भेष बदल कर छुप रहा है। ये अपने आप को बड़ा हिम्मती कहते थे, आज डरे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि हम डराएंगे तो भारतीय डर जाएंगे, भारतीय पब्लिक डर जाएगी और भारतीय मीडिया के जो लोग हैं वो डर जाएंगे। कई मीडिया कर्मियों को इन्होंने दिया है, शायद ये भूल गए हैं हम लोग भारतीय हैं, हम डरते किसी से नहीं। सुजाता पॉल जी, इन्होंने धमकी भी दी यहाँ के मुखिया को। देखिए, वही तो मैं कह रही हूँ, हम भारतीय हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। और G20 के समय में अगर इस तरह की कोई वारदात हो रही है तो हमारी इंटेलिजेंस को तो बहुत मुकाबला इसका ढंग से करना चाहिए और इसके पहले कि इस तरह का कोई हिम्मत भी करता, उसको धर पकड़ना चाहिए था। तो मुझे तो हैरानी हो रही है कि जो डरा हुआ है, जिसको आप कह रहे हैं वो डरा हुआ है, वो डराने की कोशिश कर रहा है। निश्चित तौर पे जो कायर होता है वही डराने की कोशिश करता है, लेकिन अगर इस तरह से कोई कर रहा है तो हमारे जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही है और अभी तक हमारे जो सिस्टम्स है उसके अंदर वो पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? सवाल तो ये उठता है ना। जरूरी है कि इस वक्त एक अच्छा मैसेज भेजा जाए पूरी दुनिया को, जब G20 चल रहा है
कि हम लोग एक मजबूत लोकतंत्र है, हमारे को कोई डरा धमका नहीं सकता, हम तक कोई पहुंच नहीं सकता, हम तक पहुंचने के पहले ही हम उसकी आवाज को बंद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मेरे को इस बात पे हैरानी है। उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे जो इंटेलिजेंस है वो एकदम पकड़ेंगे इस व्यक्ति को और इसको इसकी सही जगह पर पहुंचाएंगे। अच्छा सुजाता पाल जी, एक चीज और भी है कि कई राज्यों में इन खालिस्तानियों ने जो है अपने कुछ गुर्गों को रख रखा है। अच्छा, ये लोग भी इनका सपोर्ट कर देते हैं। अब जैसे अमृतपाल भागा भागा फिर रहा है और ये एक मैसेज जो दिया जा रहा है ऑडियो के जरिए, ये मैसेज कहीं ऐसा तो नहीं है सुजाता पाल जी, ये इसलिए भी हो ताकि ध्यान इधर चला जाए और अमृतपाल अगर उत्तराखंड में आ गया है तो फिर उसको यहाँ से हटाया जाए या फिर उसकी एंट्री कराई जाए, दोनों में से एक चीज हो सकती है। दूसरी चीज ये देखिए, जी आप बोलिए। आप पूरी कर लीजिए। जी देखिए, ये कितना मतलब ऐसे आसान हो जाता है कि एक आतंकवादी पंजाब से निकल के भाग रहा है, उसकी शुरुआत की तो सारी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आ गई है और जब हमें पता है कि उत्तराखंड की तरफ वो नजर कर सकता है तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है क्या वो इतने मजबूत नहीं है कि वो चौकस रहे होंगे और वो यहाँ नहीं आ सके। और अगर यहाँ आया है तो इस बहुत गंभीर सवाल है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और अगर कोई खालिस्तान के नाम पर इस तरह से लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है और खुलेआम अगर देश में घूम रहा है तो देश की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, इसका जवाब तो आपको एनएसए अजीत डोभाल से लेना चाहिए। उन्हें तो राजनीति करने के बजाय अपना काम पे ध्यान देना चाहिए ना। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति, कोई आतंकवादी है, वो राज्य राज्य घूम रहा है, ये क्या संदेश भेज रहे हैं हम? और हम सब तो इनके साथ है, अपनी सरकार के साथ है ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन सरकार को भी इस वक्त जरूरी है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि इस तरह का माहौल ना क्रिएट हो जहां ये अननेसेसरी का एक जिसके ऊपर वार्तालाप चलने लग गई है। सही कह रही हैं आपकी, एक अननेसेसरी का ये जो वार्तालाप चल रही है और ऐसे आतंकवादियों की जिनकी ना ही कोई वजूद है और ना ही इनको खुद मालूम ये कहाँ के हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है सुजाता पाल जी की कुछ जो हम लोग के यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए ऐसे लोगों को शरण दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, यही तो मैं कह रही हूँ, ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे हो रही है? क्या उन्हें डर नहीं कानून का? और हमारी इंटेलिजेंस को तो एकदम जैसे ही पता चला कि वो वहां से निकला है, सीसीटीवी फुटेज काफी देर तक तो टीवी पे दिखाते रहे, ये नेशनल टीवी पर कि यहाँ से निकला, इसकी मोटरसाइकिल पे पहुंचा। अरे उसके बाद उसका लीड तो आपको और मजबूती से पकड़ना चाहिए था। अब कहा जा रहा है जी वो राज्य राज्य में घूम रहा है, राज्य राज्य में लोग बैठे हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं। बताइए कितनी खतरनाक बात है। ऐसी सरकार अगर प्रचंड बहुमत वाली है तो इनसे कोई पूछने वाला कुछ नहीं है। तो इनको जरूरत है कि आतंकवादियों के ऊपर तो कम से कम नकेल कस दें, क्योंकि असली मुद्दे और भी बहुत सारे हैं जिन पे हमारे को चर्चा करने की जरूरत है, ना कि इन सब मुद्दों पे जहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादी के बीच की बात होनी चाहिए थी। वो पकड़ा जाता, उसको मारा जाता, उसको जेल में डाला जाता, जो करा जाना चाहिए लीगल तरीके से वो किया जाता। अब हम क्या है कि एक आतंकवादी हमारे पूरे देश में जगह जगह पे आराम से घूम रहा है और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सो रही हैं, ये लग रहा है इस वक्त। और मेरा ये मानना है कि हमारी इंटेलिजेंस की फेलियर है अगर अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया है, ताकि मुद्दे से अभी भी सरकार भी शायद चाहती है कि हाँ इस मुद्दे पे बात कर लो, उस मुद्दे पे बात कर लो। अरे नहीं भाई, यही सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पहले एक आतंकवादी को पकड़ो, उसको जेल में डालो, उसके साथ जो सख्त से सख्त किया जा सकता है वो करो, ताकि देश में जो माहौल है वो इस तरह का ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता पाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंस की फेलियर बताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देशवासियों को भी समझना पड़ेगा कि हमें किसी भी आतंकवादियों को या किसी भी आतंकवादी को अपने यहाँ पनाह नहीं देनी चाहिए। हमें पुलिस की मदद करनी चाहिए, हमें आगे बढ़कर पुलिस के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि ऐसे आतंकवादी पकड़े जाए और ऐसे अमृतपाल और ना पैदा हो, ताकि हमारे जो आने वाला भविष्य है, जो बच्चों का भविष्य है, वो बना रहे। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।